नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम विभिन्न प्रकार के संवेगों के बारे में जानेंगे। भिन्न भिन्न आयु वर्ग में भिन्न भिन्न तरह के जो संवेग हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे भय है, जो कि एक सीखा हुआ संवेग है। यह एक प्रकार की आंतरिक अनुभूति होती है जिससे व्यक्ति दूर भागना चाहता है। भय के मूल या जड़ में विपत्ति की आकांक्षा रहती है, जो ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होती है जिसका सामना करना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। भय के कारण है जैसे अंधेरा, डरावनी परिस्थितियाँ, अकेलापन, भय संबद्धता, कठोर अनुशासन, दुखद अनुभूतियाँ, आत्मविश्वास की कमी, अज्ञानता, जनकन क्रम, तिरस्कार, उपेक्षा इत्यादि। अब इनको नियंत्रित करने के लिए साहसिक कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए, भयावह परिस्थितियों से दूर रखना चाहिए, नई परिस्थितियों से परिचय कराना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जैसे क्रोध है, यह भी एक प्रकार का संवेग है जो कि अन्य संवेगों की तुलना में अधिक पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बालक अत्यंत ही छोटी उम्र में यह समझ जाता है कि जिस बात को वह अन्य तरीके से नहीं मनवा सकता, उसे वह क्रोध संवेग को अभिव्यक्त करके मनवा सकता है। यह मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है तथा माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त जब बालक नित्य नवीन परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर पाता तो वह क्रोध करने लग जाता है। क्रोध शारीरिक क्रियाओं में अवरोध, ध्यान आकर्षण करने हेतु चिढ़ाने से, आलोचना करने पर, निराशा एवं असफलता, समायोजन का अभाव, अधिकार छीन लेने पर, दूसरे बालकों से तुलना करने पर, क्षमता से अधिक कार्य देने पर, बीमारी, शारीरिक दुर्बलता, आंतरिक दशाएं, शरीर की अरुचिकर कार्यों के कारण उत्पन्न होता है। क्रोध पर नियंत्रण किसी भी कारण से हो, मगज का निराकरण एवं नियंत्रण किया जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि यह एक नकारात्मक संवेग है जो अच्छे भले इंसान को खा जाता है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति सोचना, समझना, तर्क करना, स्मरण करना आदि सब कुछ भूल जाता है। ईर्ष्या क्रोध के कारण उत्पन्न होती है। इसके मूल में अप्रसन्नता, भय, निराशा, क्षोभ एवं खिन्नता का भाव छुपा होता है। घर में जब माता पिता एक बालक से अधिक प्यार करते हैं तथा दूसरे से कम, तो बालक अपने मन के भीतर छिपे हुए दर्द की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। फलतः उसके मन में उस बालक के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है और वह उससे ईर्ष्या करने लग जाता है। अतः ईर्ष्या सामाजिक परिस्थितियों एवं वातावरण की देन है। ईर्ष्या के कारण जैसे पक्षपात की भावना के कारण, तुलना करने पर, नए शिशु के आगमन पर, माता पिता की अभिवृत्ति, द्वेष की भावना, लोकप्रियता एवं श्रेष्ठता के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण, हीन भावना के कारण, स्वयं की असफलता से निराश होकर, मांग की पूर्ति न होने पर, स्नेह से वंचित रहने पर, लिंग भेद के कारण देखने को मिलता है। ईर्ष्या पर नियंत्रण जैसे आलोचना नहीं करना, सहानुभूति उत्पन्न करके, सुखद वातावरण बनाकर, दिनचर्या को मनोरंजक बनाकर, अच्छे गुणों का विकास करके, प्रेम उपजाकर किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे अगला संवेग जो है दुश्चिंता है, जो भी एक प्रकार का नकारात्मक अस्वस्थ संवेग है, जिसके बारे में कहा गया है, चिता तो मरे को जलाती है, मगर चिंता जिंदे को जी जला डालती है। चिंता के कारण व्यक्ति में सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने, विचार प्रक्रिया आदि की क्षमता का ह्रास हो जाता है। इसके कारण है दुश्चिंता का मुख्य कारण काल्पनिक भय है, परिवार का तनावपूर्ण, कलेशपूर्ण वातावरण है, असुरक्षा की भावना, सामाजिक समायोजन न कर पाने पर, बार बार परीक्षा की असफलता पर। दुश्चिंता पर जो नियंत्रण है हर हाल में बालकों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। यह व्यक्तित्व विकास में अवरोधक है। हमेशा चिंतित रहने वाला बालक का व्यवहार भी बड़ा ही अटपटा सा हो जाता है। इसका निराकरण यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। अतः माता पिता एवं शिक्षकों का यह परम कर्तव्य है कि वे बाल मन को समझें और उसकी चिंताओं को जानने का प्रयास करें। जब चिंता के कारण का पता चल जाए तो उसे दूर करने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए यह संभव प्रयास करें। बालकों को उस वातावरण परिस्थितियों से दूर रखें जिससे वह दुश्चिंता होती है। बालक की सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें और उसे गीता का यह श्लोक बार बार याद दिलाएं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल के बारे में मत सोचो, इसे ईश्वर पर छोड़ दो। ऐसा सकारात्मक सोच से बालक चिंता करना छोड़ देगा। नेक्स्ट जो संवेग है वो है जैसे शर्मिलापन, जो कि एक प्रकार का भय है जिसमें व्यक्ति किसी अनजान अपरिचित व्यक्ति से बातचीत करने में अथवा उससे परिचय प्राप्त करने में घबराता और झिझकता है। याद रहे, शर्मिलापन सदैव व्यक्तियों से ही होता है, न कि वस्तुओं तथा पशुओं से। शर्मिलापन पर जो नियंत्रण है, यदि बालकों में लंबे समय तक शर्मीलेपन का संवेग व्याप्त है तो उसमें ये डर बैठ जाता है, फलतः बालक डरपोक हो जाता है। अक्सर ये देखा गया कि जब शर्मीलापन के कारण बालक दूसरे बालक से बातचीत नहीं करता है तो दूसरे बालक भी उससे नहीं बोलते हैं। ऐसी स्थिति में बालक अकेला रह जाता है और उससे सूनापन अनुभव करता है।
हम इसके नियंत्रण पर निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं, जैसे जहाँ कहीं भी वह जाए, पार्टी, उत्सव, मेला, बाजार आदि, तो बालकों को भी साथ ले जाएं। घर में आए मेहमानों और आगंतुकों से बालकों को मिलवाएं। नेक्स्ट जो संवेग है, शोक या दुख है, जो कि एक प्रकार का असुखद, अस्वस्थ और नकारात्मक संवेग है, जिसे मस्तिष्क की पीड़ा भी कहा जाता है। उसकी उत्पत्ति अपने प्रियजनों से बिछुड़ने अथवा खो देने पर होती है। संवेग के कारण, शोक संवेग के कारण, जैसे माता पिता में से किसी की मृत्यु हो जाना, दोनों की मृत्यु हो जाना, बच्चों का सबसे प्रिय खिलौना छीन लेना, परीक्षा में असफल होने पर, बालकों द्वारा गलत काम करने पर, अपने प्रियजनों से धोखा दिए जाने पर अथवा छीन लिए जाने पर, प्रेम प्रसंग में विफल होने पर। बच्चा इसका जो प्रदर्शन है वो आक्रामक अनुक्रिया, अवरोधक अनुक्रियाओं द्वारा करता है। इस पर नियंत्रण, जैसे बालकों को दुखदायी परिस्थितियों से सदैव दूर रखना। इस बालकों में जल्दी ही भूलने की प्रवृत्ति होती है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। यदि बालक का प्रिय खिलौना खो गया है तो टूट गया है, उसे पसंद का दूसरा खिलौना ला कर दें। परीक्षा में कम अंक लाने पर, असफल होने पर डांटे नहीं, वरना प्यार से समझा उसे कोचिंग या खुद स्वयं पढ़ाने, शिक्षा देने की कोशिश करें। जिज्ञासा भी एक प्रकार का स्वस्थ, सुखद एवं धनात्मक संवेग है, जिससे उसका भविष्य बनता है। यह सभी बालकों में जन्म से ही विद्यमान होती है, जिसका विकास उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। इस जिज्ञासा संवेग से बालक सृजनात्मक एवं खोजी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बनता है। यह संवेग बालकों को नई नई बातों को जानने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। जिज्ञासा का नई परिस्थितियाँ, वातावरण से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बालकों के मन में चीज़ों को देखकर सवाल उत्पन्न होते हैं। बालकों में जिज्ञासा यांत्रिक गतिविधियों के प्रति भी बढ़ती है, जैसे स्विच दबाने से, घंटी बजाने से। अचानक होने वाले परिवर्तन को देखकर बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाते हैं। बालकों में जब शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो भी उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसी तरह से खुशी, हर्ष और आनंद जो हैं वह भी संवेग होते हैं। ये सभी खुशी के ही पर्यायवाची हैं। ये सुखद, स्वस्थ एवं धनात्मक संवेग हैं, जिनसे बालकों को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। इसकी उत्पत्ति भी सुखद अनुभवों से होती है। जब बच्चे खुश एवं आनंदित होते हैं तो उनकी खुशी उनके चेहरे से स्पष्ट झलकती है। स्नेह भी एक प्रकार का स्वस्थ, सुखद और धनात्मक संवेग है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवरों के प्रति किया गया प्रतिकारात्मक संवेग है। बालक अपनी प्रियजनों को देखकर अभिभूत हो जाता है। यह संवेग सहानुभूतिपूर्ण, सहायता की भावना, मित्रता जैसी मानसिक स्थितियों को दर्शाता है, जो शब्दों के माध्यम से अथवा शारीरिक क्रियाओं से अभिव्यक्त होती है। धन्यवाद।